Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism का meaning क्या है? Explain any four ideas of liberal nationalist in the economic sphere. देखिए हमें बताना है liberal nationalism होता क्या है और इसके साथ हमें उनके चार आइडियाज़, चार उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताना है जो कि इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड हो. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. द आंसर सेज लिबरल नेशनलिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. देखिए अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी. किसकी आज़ादी? हर इंसान की आज़ादी की बात करते हैं और कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वलिटी की बात करते हैं. सो लिबरलिज्म अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो लिबर वर्ड है ये हमारे पास लैटिन रूट से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री. तो इस तरह से लिबरलिज्म फ्रीडम की बात करता है, वो हर स्फीयर में फ्रीडम की बात करता है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर में. सो मेन आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट के अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो वो क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस. ये लोग क्या चाहते थे? मार्केट्स फ्री हो और स्टेट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी पाबंदियां लगाई हुई हैं मार्केट के ऊपर, उन सबको अबॉलिश किया जाए. सो लिबरल नेशनलिस्ट वांटेड द मार्केट शुड बी फ्री फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, मार्केट फ्री होनी चाहिए, चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, पर इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो बैरियर्स ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. गुड्स एंड कैपिटल, जो भी सामान जा रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले उनकी डिमांड थी इकोनॉमिक स्फीयर में. सेकेंड डिमांड वॉज यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. वो एक जैसा सिस्टम सारे एरिया में चाहते थे. व्हेन नेपोलियन कैप्चर्ड द टेरिटरीज ऑफ द अदर नेशंस, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट करेंसीज, वेइंग, मेजरमेंट सिस्टम एंड कस्टम ड्यूटीज. देखिए नेपोलियन ने जब बाकी एरियाज को कैप्चर किया, ब्रसल्स को, मेज को, मिलान को, स्विट्जरलैंड को, तो इन एरियाज में उसने क्या किया? उसने डिफरेंट करेंसीज, उनका वेइंग सिस्टम, डिफरेंट वेइंग सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, डिफरेंट मेजर सिस्टम जो है उसने कस्टम ड्यूटीज जो है इंट्रोड्यूस की. सो लिबरल्स वांटेड टू इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अब लिबरलिज्म में क्या चाहते थे? लिबरलिज्म चाहता था कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जहाँ पर सब लोगों के साथ एक जैसा बिहेव हो, एक जैसे उनके साथ एक जैसा उनको मेजरमेंट सिस्टम मिले, एक जैसा उनको कस्टम ड्यूटीज मिले, उनमें कोई भी वेरिएशन ना हो. थर्ड वन इज ज़ोलिवेरन कस्टम यूनियन. ठीक है, 1834 में क्या हुआ? ज़ोलिवेरन कस्टम यूनियन जो है इट वॉज इस्टेब्लिश बाय प्रशिया. 1834 में प्रशिया के एफर्ट्स की वजह से ज़ोलिवेरन एक कस्टम यूनियन बनाई गई टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ बैरियर्स ऑन द ट्रेड. जो उस टाइम के ऊपर ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगे थे, उन सारे बैरियर्स को फिनिश करने के लिए ज़ोलिवेरन एसोसिएशन बनाई गई. दे ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 टू. उन्होंने क्या किया? करेंसीज जो थी उस टाइम के ऊपर 30 से ज़्यादा करेंसीज जो हैं चल रही थी जर्मनी में उस टाइम के ऊपर, तो इन्होंने उसको 2 में रिड्यूस किया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लिबरल नेशनलिस्ट जो है, लिबरल नेशनलिज्म हमारे पास इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम ऑफ मार्केट्स की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और कस्टम ड्यूटीज़ के लिए वो एक जैसे सिस्टम की बात करते हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.